बजे तक आते हैं तो डिस्टर्ब होता है उसमें। तो मैया ने क्या आशीर्वाद दिया? ये भक्ति आपको आशीर्वाद देती है, शांति आपको आशीर्वाद देती है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यह आशीर्वाद माता जानकी ने हनुमान जी को दिया। कथा हमारे और आपके लिए है, हमसे कभी भी नारी का अपमान न हो, नारी में मात्र भाव का दर्शन करें। तो ये बात परिपक्व है। छोटी मोटी टूटी फूटी जो आप पूजा कर रहे हैं उसी में आपको आठों सिद्धियां मिल जाएंगी, आनंद हो जाएगा, जीवन में कभी अशुभ होगा ही नहीं। मातृ शक्ति का इतना बड़ा प्रभाव। इन माताओं का आशीर्वाद लीजिए। बहन के रूप में वो आशीर्वाद दे रही है, बिटिया के रूप में वो आशीर्वाद दे रही है, माँ के रूप में वो आशीर्वाद दे रही है। इसके दिल को मत दिखाइए। आप पति भी बने तो अच्छे वाले पति बनिए। ये भी किसी की बेटी है, कोई घर द्वार परिवार छोड़ के आई है, इसको अपमान मत कीजिए। श्री मनुजी महाराज ने कहा, जहाँ नारी का सम्मान है रमन्ते तत्र देवता, वहां संपूर्ण देवताओं का वास होता है। दिवाली आ रही है, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे धन मांगने के लिए, घर में नारियों का अपमान करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो मुझे नहीं लगता कि भगवान प्रसन्न होंगे। इनसे थोड़ा ठीक से बोल लिया करो, अच्छे से बोल लिया करो, इनका आदर होगा, ठीक ही होगा। आओ मैं प्रसंग में जा रहा हूं। आगे यज्ञ की रक्षा भगवान ने करी। धनुष यज्ञ का समाचार गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी को चिट्ठी मिली। प्रभु राम जी ने पूछा, गुरुदेव पत्र कहाँ से आया? कहा कि ऐसे ऐसे राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की बात सुनी, भगवान प्रसन्न हो गए। यानी कहीं भी यज्ञ कथा वार्ता धर्म पुण्य की बात सुनते हो तो मुंह को मिलाना नहीं चाहिए, खुशी होनी चाहिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, चले हर्ष मुनिवर के साथ। मेरे प्रभु राम जी अति हर्षित हो गए और गुरु जी के संग चल पड़े। अच्छे कार्य के लिए आप जाएंगे तो धारा भी प्रसन्न हो जाएगी। जो अच्छे काम के लिए निकले हैं वो जड़ को भी चेतन कर देते हैं। वृक्ष उनसे बात करते हैं, प्रकृति उनसे बात करती है। मैं बिल्कुल बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। तुलसीवन आश्रम ने 2011 में वृंदावन की परिक्रमा में पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए। जब मैं वृंदावन होता हूँ, जब मैं परिक्रमा के लिए निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने जो पीपल और बरगद के पेड़ लगाए थे वो हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, और दोस्त तू कैसा है? मैं कहता हूँ, दादा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कभी कभी तो मेरे संग चलने वाले लोग कहते हैं, महाराज जी क्या है, पागल हो गए हो कि सपना देख रहे हो? मैंने कहा पागल नहीं हो गया हूँ, 2011 में ये पीपल लगाया था और ऐसा लगता है कि ये मुझसे बात कर रहा है, ऐसा लगता है। और ये सच है कि जब हम ठीक से अपने रास्ते को स्वीकार करेंगे, यह प्रकृति हमसे बात करेगी। व्यास बन जाइए। व्यास वह है जो सबका समाधान करे। जो सबका समाधान करता है, पेड़ पौधे उससे बात करते। भागवत जी के 2 नंबर के श्लोक में महात्म्य में, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। भगवान व्यास जब अपने पुत्र के पीछे चले
तो नेदु तरवो भी, नेदु कहते हैं उत्तर देने को, तरु कहते हैं वृक्ष को। तो पेड़ों ने तन्मय होकर भगवान व्यास से बात करी। अब मैं आपको भागवत कथा नहीं सुना रहा हूं, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, अभी इतना ही बोल रहा हूं मैं आपको। पेड़ों ने भगवान व्यास से बात करी। तो वृक्ष व्यास से ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि व्यास इस धरती के समाधान है। उन्होंने लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया है। व्यास का मतलब है विस्तार, जो धर्म का विस्तार करेगा। पूरी प्रकृति उनसे बात करती है। अपनी बुद्धि को ऐसी बुद्धि बनाइए कि मंदिर की प्रतिमाएं हमसे बात करें। महाराज जनक की बुद्धि रूपी बेटी जानकी जब मंदिर में खड़ी होती है तो मंदिर की प्रतिमा उससे बात करती है। सुन शीय सत्य असीस हमारी, पूज है मन कामना तुम्हारी। मनु जाहि राच्यो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। ये मंदिर की प्रतिमा ने बात कही है माता जानकी से। सीता माता से मंदिर की पत्थर की प्रतिमा बात कर रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमसे हाड़ मांस के लोग भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष इतना भरा पड़ा है। अच्छे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। पूरी प्रकृति बाजुआं लेकर के खड़ी होगी आपसे दुलार करने के लिए। कथाएं टाइम पास करने के लिए नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, हम मनुष्य बन के आए हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमत्यर्दम। ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। पहले तो मिलता नहीं है, और मिल भी गया तो काल का घंटा कब बज गया पता ही नहीं है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है। केवट ने एक बात कही थी भगवान से, कहा प्रभु आप ही हैं। मनुष्य में और आप में एक अंतर मुझे दिखाई देता है। केवट चरित्र सुनेंगे आगे आप कथा में। भगवान ने कहा केवट सिरा दे, थोड़ा धीमे जाइए। क्या अंतर दिखाई देता है? कहा दुनिया के लोग काम लेकर के मजदूरी देते हैं। दुनिया के लोग पहले काम लेंगे, उसके बाद मजदूरी देंगे। लेकिन आप पहले मजदूरी दे देते हैं, बाद में काम लेते हैं। कहा कैसे? शरीर आपने पहले दे दिया है, काम बाद में लेने की बोल रहे हैं। भगवान आपसे विशेष कौन है? आपसे श्रेष्ठ कौन है? तो ऐसे परमात्मा के चरणों में हम और आप आनंद लें। और ये जरूरी नहीं इसके लिए बाबा बनना पड़े, घर छोड़ना पड़े और बद्रीनाथ में जाना पड़े। नहीं, ये सब आप घर में रह के कर सकते हैं। आपके घर में 3 चीजें जिंदी बनी रहे। एक है सत्य, एक है प्रेम और एक है करुणा। सत्य, जिस समय तुम्हारे घर में सत्य होगा तुम्हारा घर अयोध्या बन जाएगा। तुम्हारे घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा तो आपका घर वृंदावन बन जाएगा। और जिस घर में करुणा होगी उसका घर काशी बन जाएगा। सत्य के प्रतीक राम है, प्रेम के प्रतीक कन्हैया है, करुणा के प्रतीक करुणावतारम। कौन है? भगवान महादेव। जहां काशी है वहां महादेव है, जहां पर अवध है वहां राम है। जहां ये समझ लो जहां राम है वहीं अवध है। जहां अवध तहां राम निवास। और जहां जिस घर में प्रेम का साम्राज्य है, सच मानिए वृंदावन वही है। तो कथाएं सिर्फ कहानी किस्सा बन के ना रह जाए। क्या बात है ऐसी कि पति पत्नी में नहीं बनती? क्या कारण है कि बाप बेटे में नहीं बन रही है? ऐसी बात क्या है कि सास बहू में बन नहीं रही है? अंतर आ कहां रहा है? इसको ठीक कीजिए। वृंदावन साल में 20 बार जाते हैं, ठीक है, श्रद्धा है, तीर्थों में जाना चाहिए। तो आनंद की बात तो तब हो जाएगी जब घर को आप वृंदावन बना देंगे, घर को आप अयोध्या बना देंगे, घर को ही आप मथुरा काशी बना देंगे, तो आनंद हो जाएगा। वह मनुष्यता मत रखिए, राग द्वेष मत रखिए, एक दूसरे को देख करके कोड़िए मत, जलिए मत। जब ऐसा हो जाएगा उसी दिन आप राम होंगे। और जब राम होगे तुम, तो तुम्हें देख करके जड़ भी तुम्हारे सामने बोलने लगेगा। ये कथा है। आश्रम एक दीख मग जाई, खग मृग जीव जंतु ताहनाई। प्रभु श्री राम जी ने एक आश्रम देखा, वहां कोई जीव जंतु नहीं था। एक शिला के ऊपर निगाह पड़ी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है? गुरुजी ने कहा एक ऋषि की पत्नी से कुछ गलती हो गई थी,
और पति का श्राप मिला और वो पत्थर की शिला हो गई। इंद्र बहुत सुंदर थे। जो बुद्धि किसी सौंदर्य की तरफ अपनी निगाहें टिका देगी तो याद रख देना कि प्रकृति उसको जड़ बना देगी। किसी के सौंदर्य का शिकार मत कीजिए। यदि किसी का चमड़ा तुम्हें बढ़िया लगता है तो हृदय में एक बार तो ये बात आनी चाहिए कि स्त्री या ये पुरुष इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले भगवान न जाने तुम कितने सुंदर होगे। दिल दिमाग में तो ये बात आनी चाहिए। सागर से निकली थी ये देवी जिसका नाम था अहिल्या। जिस समय अहिल्या